सीखेंगे घात वाली संख्या में इकाई अंक निकालना। अगर कोई घात वाली संख्या दी हुई है, जैसे 336 के पावर 55 दे दिया है, तो इसमें इकाई का अंक पूछता है। सवाल में आता है इकाई का अंक निकालिए। इकाई का अंक क्या होगा? तो इस सवाल को समझने से पहले हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। पहला नियम है कि अगर किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक, किसी घात वाली संख्या के आधार का इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 है, तो इस संख्या के पावर में घात पर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हल करने पर उस संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आएगा क्रमशः। अगर इकाई का अंक संख्या के आधार में 0 है तो इकाई का अंक 0 आएगा, अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो चलिए हम इस संख्या को, ऊपर वाली संख्या को हल करते हैं। 336 के पावर 55 है, तो इसमें इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक अगर इसमें देखिए आधार में इकाई के स्थान पर 6 है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया है 0, 1, 5 और 6 में अगर कोई संख्या है तो उसके पावर चाहे जितना हो, उत्तर में इकाई का अंक वही संख्या आती है, वही अंक आता है। तो इकाई के स्थान पर 6 है, तो अब पावर चाहे जितनी बड़ी हो, इकाई का अंक जो है वो 6 ही आएगा। इकाई का अंक 6 ही आएगा। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। किसी भी घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, घात अगर किसी संख्या के पावर घात है जो, तो घात में हम अगर इकाई की संख्या जो होती है वो घात में 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। 4 घातों के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। जैसे कि अगर जैसे 222 है, 22 के पावर 20 है, ठीक है। तो इकाई का अंक जो है घात में 4 घातों के बाद पुनरावृत्ति करने लगती है। जैसे कि 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। लेकिन फिर जब हम 5वीं बार 2 से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर यही संख्या प्राप्त होगी, 2 ही प्राप्त होगी। इसका मतलब अगर घात देखा जाए तो संख्याओं के घात जो है, इकाई अंक जो है 4 घातों के बाद वो उसको दोहराने लगती है। तो हम जो है इस घात में 4 से भाग देकर जो शेषफल बचता है उसी को उस संख्या के घात पर लगाकर हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, जो शेषफल बचता है। तो इस संख्या में हम शेषफल भाग विधि से क्या नाम है, तो इस संख्या के घात में हम इस संख्या के घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे 20 में, तो शेषफल 0 आएगा, जो शेष आएगा वो 0 आएगा। तो अगर किसी संख्या के घात लगाने पर, वो घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो अगर इकाई के स्थान पर उस संख्या में आधार में 2, 4, 6 और 8 है, तो हमेशा उस उत्तर का इकाई अंक जो है वो हमेशा 6 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 से भाग दिया, 0 शेषफल आ गया। तो अब 22 के पावर 20 में जो है इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। शेषफल अगर 0 आता है और आधार में, संख्या के आधार में 2, 4, 6 और 8 है, तो हमेशा उस संख्या के इकाई का अंक 6 आएगा। तो बस यही नियम था। और एक बात और है, तीसरा नियम, अगर और किसी
संख्या का जैसे 343 के पावर 4, 5, 6, 7, 3 ऐसे दे दिया, बहुत बड़ा पावर दे दिया, बहुत बड़ी घात संख्या वाली दे दी। तो इस संख्या में हम कैसे हल करते हैं? इस संख्या पूरे संख्या में 4 से ना भाग देकर हम केवल आखिरी के 2 संख्याओं में 4 से भाग देते हैं। तो जो शेषफल आएगा उसको इस संख्या के घात में लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो 83 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 4 दूनी 8, फिर इसमें 3 शेषफल आ जाता है, 4 जीरो में 0 और उसके बाद 3 शेषफल आ जाता है। तो 3 शेषफल आया तो हम 343 के पावर 3 लगाकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 के इकाई का अंक 3 है, तो 3 का 3 बार गुणा होगा, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, इसका मतलब इकाई का अंक 7 आया। समझ में आया? चलिए अब इस संख्या को सवाल लिखा हुआ है, इस इकाई अंक ज्ञात करना है इस संख्या में। तो इस संख्या में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए लिखा है 422 के पावर 377। तो हम इस संख्या में 4 से भाग दे देंगे, घात में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको इस संख्या के पावर में लिखकर इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। देखिए 377 में भाग ना देकर हम पूरे केवल 4 से भाग देना है, तो लास्ट वाले 2 संख्या में केवल भाग देंगे। 77 में भाग दिया 4 से, 4 एकम 4, 3 बचा 37, 4 8 32, 4 9 36, शेषफल जो है वो आ गया 1। ठीक है, तो अब आधार में देखिए क्या है 2, तो 2 के पावर अगर 1 रहता है तो हमेशा 2 आता है, इसका मतलब इकाई का अंक इसमें 2 आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी संख्या दी है, अब इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। अब हमने पहले नियम में देखा है कि अगर किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो हमेशा उस संख्या के पावर में चाहे जितनी लगी हो उसकी इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होती है। तो इकाई का अंक इसमें 5 होगा। इसमें देखिए इसके पावर 200 है, इकाई का अंक 8 है। अब 200 में हम 4 से भाग देंगे या आखिरी के 2 संख्या में 0 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आएगा ना, शेषफल 0 आया। तो हमने एक नियम और पढ़ा है कि अगर संख्या के आधार में 2, 4, 6 और 8 है और उसके पावर जितनी लगी उसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उस संख्या के इकाई का अंक 6 हो जाता है। तो इसमें 0 आया है शेषफल घात में भाग देने पर, तो 8 है इसमें इकाई का अंक, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इकाई का अंक पूरे संख्या को हल करने पर इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार ये भी देख लीजिए। अब इसमें भी है 1, जानते हैं 0, 1, 5 और 6 में से कोई संख्या अगर आधार में है इकाई के स्थान पर उसका शेषफल उसका इकाई का अंक वही होता है। तो इसमें इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें इकाई के अंक पर 4 है और पावर में 68 है। अब हम 4 से भाग कर देखते हैं 68 में। 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 7 28, शेषफल 0 आया, 0 शेष आया। तो अगर फिर हमने पढ़ा कि 2, 4, 6, 8 अगर आधार के इकाई में अंक है और पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो उसका हमेशा इकाई अंक 6 होता है, 6 होता है। तो इसका 6 हो जाएगा। इसमें वही है 5 है तो 0, 5 है तो 5 ही हो जाएगा इकाई का अंक, पावर चाहे जितनी बड़ी हो। फिर इसमें देखिए ये है बढ़िया सवाल, इसमें 3 है इकाई के स्थान पर और पावर में इतनी बड़ी है। तो इसके लास्ट वाली संख्या में 4 से भाग देखते हैं। 4 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल जो है 1 आएगा, शेषफल जो है 1 आ गया। तो अब 3 ये इतनी बड़ी संख्या में क्या मतलब है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक के पावर में हम 3 के पावर में ही इकाई अंक
लगा देंगे, जो शेषफल आया है उसके पावर लगा देंगे। तो 3 के पावर 1 बराबर 3, तो इसमें इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इकाई का अंक 3 होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल, ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।